हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 6.1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली का नाम क्या है? रेखाएं और कोण। ठीक है, अध्याय 6वां है। ठीक है, अब ये प्रश्नावली 6.1 का हम पर पहला क्वेश्चन, दूसरा लाइन टू लाइन क्वेश्चन वाइज करेंगे। ठीक है, करने से पहले हम लोग इस रेखाएं और कोण के बारे में कुछ जान जाते हैं, मतलब इस लेसन के बारे में कुछ बेसिक जान जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम बुक को थोड़ा साइड में रख के आप लोग कुछ नॉर्मली कुछ नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, इसमें मतलब बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है कि नहीं है, तो इसलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले रेखाएं और कोण है, तो हम इसमें बेसिक सबसे पहले रेखा क्या होता है, तो सबसे पहले रेखा बताइए, रेखा क्या होता है? रेखा हमें क्या पता है? रेखा हमें पता है एक लाइन लंबी सी खींच दिया जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींच दी। इस बिंदु को ए मान लीजिए, इस बिंदु को बी मान लीजिए। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी। यही रेखा जो हमारी होती है उसी को क्या कहते हैं? एक लाइन को जो लंबी इस लाइन को खींच देते हैं उसी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ? और दूसरा चीज़ क्या होता है? एक समझ लीजिए रेखाखंड क्या होता है? क्या होता है? रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है बताइए? रेखाखंड करता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम क्या है, एक लाइन खींच दिए लाइन। इसको मान लीजिए कुछ मत, इस बिंदु को मान लीजिए, इस बिंदु, अब इस लाइन के बीचों बीच में हम बिंदु को मान कर इस बिंदु को ए मान ले, इस बिंदु को बी मान ले, और इस मतलब इस पूरे लंबी लाइन में एक छोटा सा दो कट लगा दें, उसी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। लंबी सी लाइन में दो कट लगा दिया जाए उसी को क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आ रहा है? अब क्या अगला समझेंगे हम लोग पढ़े समझेंगे संगामी क्या होता है। क्या होता है? संगामी रेखा क्या होता है बताइए? संगामी रेखा, ये बेसिक जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए बेसिक पहले बता देते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है, तो संगामी रेखा हमारी क्या होती है? मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से लमसम 3 से अधिक या 3, कम से कम 3 लाइन खींची जा सके, उसे क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। जैसे कि देखिए, इस बिंदु से हमने एक लाइन खींच दी, चलिए भैया एक लाइन खींच दी, ठीक। फिर इसी बिंदु से हमने दूसरी लाइन खींच दी, 3 डेफिनेटली होना चाहिए। 3 से अधिक मैक्सिमम कितना भी हो, मतलब 3 से अधिक कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें 3 से अधिक 3 लाना ही है। तो ये देखिए, ये पहली लाइन हो गई थी, ये दूसरी लाइन हुई, यहाँ से ये मान लीजिए इस लाइन को खींच दी हमने तीसरी लाइन, तो क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, मतलब कोण ए बी और सी, ये तीनों लाइन हम लोग खींच एक ही बिंदु से अगर आर पार कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संगामी कहते हैं। एक बिंदु से 3 लाइनें खींची जा सके जिसे कहते हैं संगामी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब आता है क्या अगला? प्रतिच्छेदी 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 रेखा क्या होता है? किसी को पता है? चलिए हम लोग जानते हैं। प्रतिच्छेदी क्या होता है बताइए? प्रतिच्छेदी होता है, देखिए ये इस बिंदु से 1 क्रॉस 2 क्रॉस, मतलब इसी बिंदु, एक ही बिंदु से 2 क्रॉस, मतलब एक बिंदु से 2 रेखाएं जब आपस में काट देती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को क्या करना? काटना, इस तरीके से काटना। मान लीजिए ये वाला बिंदु है, इसी बिंदु पे एक रेखा और 2 रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करें? काट रही हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब क्या पढ़ेंगे? अब हम समझेंगे समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा भैया, समांतर रेखा हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? समांतर रेखा, समांतर रेखा वे रेखा होती है जो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। और इन दो रेखाओं के बीच की यह जो दूरी है ना, ये वाली देखिए ये दूरी, ये वाली देखिए दूरी, ये सब क्या होती है? आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आ रहा है ना समांतर रेखा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम अगला पढ़ेंगे समपाती। समपाती रेखा, समपाती रेखा भैया क्या होता है? चलिए बताइए। मान लीजिए हमने कोई रेखा खींच दिया, ठीक है। मान लीजिए ये रेखा हमने, मान लीजिए दूसरे कलर से बताते हैं। मान लीजिए इस रेखा को हमने खींच दिया, एक रेखा खींच दी, रेखा खींच दी ना, इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर एक और लाइन हमने खींच दिया,
इस तरीके से, मतलब एक रेखा के ऊपर एक और लाइन जब बैठ जाता है उसी को क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। समझ में आ गया, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। एक रेखा है, उस रेखा पे एक और रेखा आकर बैठ जाए उसे क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना बढ़िया से। अब चलिए, इतना समझ में आ गया क्या रेखा, रेखाखंड होता है, संगामी रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या, समांतर रेखा क्या होता है, और समपाती रेखा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये देखिए बढ़िया समझ में आ गया ना अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण क्या होता है, इसमें समकोण क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, ये सब अब हम लोग अगला पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला हम पॉइंट हम लोग बता दे रहे हैं आपको, क्या पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पहला, न्यून कोण। न्यून कोण, अभी भैया ये न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण बताइए क्या हो रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट, हाँ हाँ क्लीन दिखेगा अब। न्यून कोण क्या होता है बताइए, न्यून कोण होता है, देखिए न्यून कोण का हम कैसे चित्र बनाते हैं न्यून कोण का, ये एक समांतर रेखा खींचे, एक रेखा खींच दी, इस पे एक और, यहाँ पे एक और रेखा खींच दी, और ये जो गया हमारा, ये इसे यक्स मान लीजिए, इस कोण को क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यही चीज़ या क्या ये चीज़ है, तो ये हमारा यक्स कोण का मान ज्ञात करना है। तो यक्स कोण का मान हमें कैसे न्यून कोण में निकालना है, न्यून कोण का ये होता है कि हमें हमेशा जीरो से क्या लाना है, जीरो से अधिक होना चाहिए, जीरो से अधिक, यक्स का वैल्यू जो होता है ना, जीरो से अधिक हो और 90 से क्या हो, कम हो, 90 से कम हो, जीरो से अधिक हो, जीरो से अधिक हो और 90 से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्लियर, किसका, इस यक्स का कोण का मान ज्ञात करना है। जब न्यून कोण होगा, न्यून कोण हो गया, समझ में आ गया, जीरो से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ले लीजिए, समकोण हमारा क्या होता है, समकोण तो आप लोगों को पता ही होगा, समकोण क्या होता है, समकोण बताइए। अब देखिए समकोण एकदम लंबी सी लाइन खींच दीजिए यहाँ पर एकदम बराबर, ये हो जाए तो हमारा ये 90 डिग्री के कोण होता है, इसी को मान लीजिए वाई, ठीक, वाई मान लीजिए। तो समकोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, कितने के बराबर, वाई बराबर कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है, समकोण होता है। ओके, तीसरा पॉइंट अगला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अधिक कोण। क्या पढ़ेंगे, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। अब इसका हमें चित्र बनाना पड़ेगा। अब अधिक कोण का चित्र कैसे बनता है भैया, इस तरीके से बनता है, देखिए ये लाइन हमने खींच दिया, एक समांतर रेखा खींच दिया, अब यहाँ से यहाँ को मिला दीजिए, और ये वाला जो होता है यही हमारा क्या होता है, अधिक कोण होगा। इसे मान लीजिए, इसे ये एक्स माने थे, इसको वाई माने थे, इसको जेड मान लीजिए, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे जेड। तो इसी कोणवा को हमारे मान ज्ञात करना। तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ये 90 डिग्री से क्या होता है, 90 डिग्री से जेड का मान क्या होना, अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब 90 से अधिक मतलब 90 से अधिक मतलब 95 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया, 130 हो गया, लेकिन 180 के अंदर ही होना चाहिए, 180 के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। वो होता है क्या, अधिक कोण होता है, क्या होता है, अधिक कोण। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। अगला होता है क्या, ऋजु कोण। क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है भैया, ऋजु कोण। अगला हम पढ़ेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण का कहते हैं, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, लंबी सी लाइन, यहाँ से बिंदु से ये बिंदु को मिला दीजिए, ये हमारा क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, अब मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए पी मान लीजिए, ठीक है, पी मान लिए। तो ये देखिए, ये बिना देखिए, एक चांद हम लोग देखते हैं ना, चांद का हम लोग मिलता है ना, चांद का फिट, तो उसे क्या होता है, ऐसे होता है ना, और उसका पूरा मान क्या 180 के डिग्री के बराबर होता है, 180। तो वो चांद को ही देखिए हम लोग, क्या होता है, वही चांद हमारा क्या, ऋजु रेखीय कोण होता है। मतलब ये इसका वैल्यू कितना होता है हमारा, इसका वैल्यू हमारा होता है 180 डिग्री, कितना होता है, 180। तो P माने है ना, तो यहाँ पे P बराबर लिख लीजिए, P बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। ऋजु रेखीय, ऋजु कोण कौन सा होता है, ऋजु कोण हो जाता है एकदम पैरेलल 180 अंश, एकदम सीधी रेखा कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, समांतर कोण। ये हो गया हमारा समांतर ऋजु कोण हो गया। अब अगला पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होता है हमारा, प्रतिवर्ती। क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, प्रतिवर्ती कोण।
पढ़ेंगे क्या होता है प्रतिवर्ती कोण। तो इसका देखिए डिज़ाइन कैसे बनता है, डिज़ाइन मतलब वही चित्र, ठीक है। इस तरीके से कर दिए, इस तरीके से कर दिए। अब ये जो बाहर का कोणवा यहाँ से यहाँ तक का है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए टी। यही हमारा क्या है, प्रतिवर्ती कोण होगा। क्या होगा, प्रतिवर्ती। ये लो आप लोगों को ये मान जो बता रहे हैं ना, P बराबर 180 डिग्री, अधिक कोण का मान क्या था, 80 से अधिक होना चाहिए और 180 से 90 से अधिक होना चाहिए, 180 से क्या अधिक कोण में कम होना चाहिए, ठीक। अब प्रतिवर्ती कोण में क्या होना चाहिए, प्रतिवर्ती कोण में 180 से क्या होना चाहिए, 180 से इस टी का वैल्यू क्या अधिक होना चाहिए, लेकिन 360 से क्या होता है, कम होना चाहिए। पूरा गोला हो जाएगा तो एक पूरा गोला क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर होता है। आधा देखिए, ये देखिए आधा गोला है ना, आधा गोला 180। अब इसी आधा गोला की ऐसे ऐसे करके हम लोग मिला दिए तो ये पूरा नीचे वाला भी 180 180 180 मिलाकर कितना होता है पूरा गोला, 180 मतलब ये 360 डिग्री का होता है। और आधा गोला कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अब ये देखिए ये पूरा गोला में थोड़ा सा बाकी है ना, तो 360 में कम होना चाहिए, 360 से क्या होना चाहिए, कम होना, क्योंकि यहाँ का गैप है ना, यहाँ पे देखिए गैप है, तो इसलिए 360 से क्या होना है, कम होना चाहिए टी का वैल्यू। प्रतिवर्ती कोण में क्या होना है, 180 से टी का वैल्यू अधिक होना चाहिए, लेकिन 360 से कम होना चाहिए। क्या होना, कम होना चाहिए। क्लियर हुई एकदम बढ़िया से, प्रतिवर्ती कोण समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे क्या हम, अब हम पढ़ेंगे आसन्न कोण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, आसन्न कोण। आसन्न कोण, कोण क्या होता है भैया, चलिए आसन्न कोण पढ़ते हैं। आसन्न कोण होता है, देखिए पहले हम चित्र ही बना लेते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझाना से लिखवा देते हैं थोड़ा सा इस बारे में। तो ये देखिए हो गया हमारा आसन्न कोण। यहाँ पे मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए ए बी और इसको माने सी। अब ई बीच बिंदुआ से यहाँ पे एक लाइन जो खींचते हैं इसी को क्या कहते हैं, ये वाला जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ होती है, ये देखिए ये क्या है हमारा उभनिष्ठ, क्या है उभनिष्ठ बिंदु है। और ये जो रेखा उभनिष्ठ रेखा खींच रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ये हमारा ए और डी हो गया, ये बी और ए और बी, ये दोनों कोणवा, इन दोनों का क्या कहता है, ये यही जो लाइनियाँ हम लोग खींच रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। अब इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको ऐसे इस तरीके से याद करेंगे कि जब क्या लिखेंगे, जब दो कोणों देखो, जब दो कोणों, जब एक कोण दो कोण, एक कोण दो कोण, जब दो कोणों की बात की जाए, जब दो कोणों की बात की जाए या फिर किया जाए तो और जाए और उसे बांटने के लिए, क्या बांटने के लिए एक तीसरी, क्या एक हाइयर लाइन है, एक तीसरी रेखा एक ही हो तो उसे क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। क्लियर। जब दो देखिए, जब दो कोणों की बात किया, एक को ये देखिए एक लाइन, ये एक कोण, ये दूसरा कोण, जब एक कोण और दो कोण, जब दो कोणों की बात की जाए और इसे दोनों को बांटने के लिए एक तीसरी रेखा, एक अकेली रेखा हो, उसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से, आसन्न कोण कंप्लीट हो गया ना। अब आसन्न कोण के बाद अब हम एक लास्ट अगला पढ़ेंगे, क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू कर देंगे, ठीक है, घबराना मत, ठीक। अब सबसे पहले अब तीसरा पॉइंट क्या हमारा, सॉरी छठवां के बाद एक सातवां पॉइंट, एक लास्ट ये पॉइंट है हमारा का शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है भाई, ये भी एकदम सिंपल सा है। क्या शीर्षाभिमुख कोण होता है, अब देखिए ये मान लीजिए इसका चित्र इस बिंदु से शुरू हुआ है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है, मान लीजिए अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी डी मान लिए। अब क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है, ये कोणवा ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस सामने सामने वाला जो होता है आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। मतलब जो कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं उसी को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है।
आमने सामने की मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये वाला मनवा बराबर होगा तो ऊपर वाला भी मान एकदम सेम टू सेम बराबर होगा। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया ना। अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं, क्या प्रश्नावली को उठाते हैं। चलिए प्रश्नावली के लिए हमें बुक चाहिए होगा, तो बुक हमने हमारा सामने हाजिर है। तो चलिए हमारा पहला बुक का क्या कह रहा है, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.13, 6.13 कहाँ है भैया, हमारा ये आकृति है 6.13, देखिए यहाँ पे है ना 6.13, ये आकृति को आप लोग देखते रहिएगा। कह रहा है कि में रेखाएं ए बी, अब रेखा इसमें कौन सा ए बी है, ए और बी, यहाँ से ए बी और सी डी और सी और डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या प्रतिच्छेदित मतलब काटती है, एक दूसरे को काट रही है कि नहीं, काटती। यदि कोण ए ओ सी मतलब कोण ए ओ सी और प्लस कर दिया है कोण बी ओ ई बराबर कितना है, दोनों को मिलाकर कितना 70 डिग्री दे दिया। ठीक है, दोनों को मिलाकर 70 डिग्री दे दिया और कह रहा है और कोण बी ओ डी, अब कोण बी ओ डी कितना डिग्री मान दे दिया, ये मान दे दिया 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई, अब कोण बी ओ ई का और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है हमें। देखिए एक क्या ज्ञात करना है, एक देखिए बी ओ ई ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है और एक सी ओ ई ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। अब इसी चित्र को हम क्या कॉपी पे उतारते हैं, अभी हम बुक से बता रहे थे। ठीक है, अब कॉपी पे उतार कर बुक को साइड में रख के उसके बाद हम शुरू करते हैं आप लोगों को समझाना। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा ये देखिए प्रश्नावली हमारा शुरू हो रहा है, प्रश्नावली हमारा क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, कितना शुरू हो गया, 6.1 का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हम तो लिखेंगे है नहीं क्या, लेकिन कोड तो जरूर बना। देखिए चित्र यही है, देखिए 6.13 का ना, 6.13 का। अब इसी चित्र को हम यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे उतार रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखिए एक लंबी सी रेखा खींच दी, लंबी सी रेखा खींच दी, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को साफ साफ, एक लंबी सी रेखा खींच दी और उस पर ये इसको मान लिए ए मान लिए और इसको मान लिए क्या, बी मान लिए। एक लंबी रेखा ए बी मान ली है और सी और डी सी डी, अब देखिए बीच में एक बिंदु को बैठा दीजिए, इसको उसको मानेंगे ओ। अब इस बिंदुओं से काटेंगे हम इसको, इस बिंदु को काटे। अब ये बिंदु हमारा सी हो गया, ये बिंदु हमारा डी हो गया, सिर्फ सी और डी हो गया और डी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक ई है, क्या है हमारा ई है, और यहाँ तक हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब चित्र कंप्लीट हो गया है, तो अब देखिए क्या कह रहा है वो, देखिए चित्र भी दिख रहा है और ये देखिए बुक का क्वेश्चन भी दिख रहा है। अब देखिए इसे क्या कह रहा है, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा है, क्या कह रहा है कि ए बी, यहाँ तक तो हम लोग प्रतिच्छेदित करता है कोण ए ओ सी। अब देखिए कोण ए ओ सी कहाँ है, कोण ए ओ और ये देखिए यहाँ पे सी है, ये वाला कोण एक ये, और फिर क्या कर रहा है कोण बी ओ ई। अब कोण बी देखिए यहाँ पर है ओ और ये देखिए कि यहाँ पर ई, इन दोनों को मिलाकर हमारा कितना मान दे दिया है, 70 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है, 70 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है कि देखिए 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी, बी ओ डी, अब इसका मनवा कितना दे दिया, 40 दे दिया है, 40 डिग्री। बी ओ डी का वैल्यू कितना दे दिया, 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी ओ ई, अब देखिए बी ओ और ई, अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू देखिए हमें ज्ञात करना है। और प्रतिच्छेदित प्रतिवर्ती कोण ओ सी ओ ई, कोण सी ओ ई हाई वाला मनवा, हाई वाला, इसको भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ ज्ञात करना है। अब बुक को हम हटा देते हैं और हमारा देखिए दिया क्या है, दिया है देखिए हमारा कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री और कोण इतना बराबर 70 डिग्री, ये दिया ना। तो जो दिया है वो पहले हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब बुक को हम हटा रहे हैं। अब कॉपी पे देखिए यहाँ पर हम बताना शुरू करें, बुक हम देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना अच्छे से क्या बुक रख लीजिएगा अपने सामने। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम बताना। तो क्या करेंगे, देखिए हमें दिया क्या है, एक दिया था देखिए बी ओ और डी, क्या दिया है कोण बी ओ डी बराबर कितना दे दिया, 40 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री दे दिया ना। अब क्या करा है, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ और सी,
देखिए अभी को हमने शीर्षाभिमुख बताया था, यहाँ पे देखिए शीर्षाभिमुख कोण बताया था ना, क्या बताया था, ये कोण अगर आपस में आमने सामने के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये कोण यक्स है तो ये भी क्या होगा, यक्स। अगर ये कोण वाई है तो ये भी कोण क्या होगा, वाई होगा। यही ने बताया था दो कोण। देखिए यहाँ पर देखिए दो कोण काट रहा है, देखिए ये देखिए एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 40 कोण है, तो इसका सामने वाला भी देखिए यहाँ पे 40 होगा कि नहीं होगा, 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए इसके सामने का ये 40 है तो ये भी 40 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण ए ओ और सी, कोण ए ओ सी किसके बराबर होगा हमारा, 40 डिग्री। और किसके कारण होगा, किस कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोष्ठ में लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इससे ले लिए, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। अब क्या दिया, क्या था हमारा देखिए दिया, यहाँ पर देखिए दिया है क्या, कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई कितना 70 डिग्री है। ये ना, अभी इसी को हम क्या कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, को दिया क्या था दिया हमारा बुक में पहले दिया है, क्या बुक में दिया है कि कोण ए ओ सी प्लस है क्या, किसके, कोण बी ओ ई बराबर कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। कितना, 70 डिग्री। इतना ना, देखिए कोण क्या दिया, देखिए कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई का मान कितना दिया, 70 डिग्री दिया 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए ओ सी का वैल्यू अभी को हम लोग निकाले थे कितना, 40 डिग्री। कितना, 40 डिग्री। तो यही क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे 40 डिग्री प्लस, अब इसका तो वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बी ओ ई का वैल्यू छोड़ दीजिए, कोण ये हो गया हमारा 70 डिग्री। ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो पक्षांतर कर देंगे तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 70 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। फिर कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा, और 70 में से 40 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आया ना 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसका वैल्यू हमें निकल गया कि इसका बी ओ ई का वैल्यू कितना था हमारा, कितना आ गया था, 30 डिग्री। अभी इसका देखिए ये वाले मनवा हमारा कितना कितना आ गया, 30 डिग्री निकल गया। कितना आ गया, 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए हमें क्या कह रहा था, अब देखिए इसलिए अब लिखेंगे क्या, कोण, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, कोण ए ओ सी। अब देखिए कोण ए ओ सी और फिर कोण, ये देखिए, अब देखिए ये वाला पता चल गया, ये अभी हमें ज्ञात करना है ना, ये वाला ज्ञात करना है कि नहीं, देखिए दिख रहा है ना, ये वाला ज्ञात करना है। और ये अब ये पूरा इतना कितना होता है हमारा, 180 डिग्री के मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कितने के बराबर होता है, बताए थे ना, समांतर रेखा पे एक कितने अंश का चांद का दिख रहा है ना, चांद। देखिए यहाँ पे एक क्या रख दिए, उसके ऊपर इस तरीके से गोल कोण बना दिए, तो ये पूरा राउंड कितना होता है, 180, मतलब आधा गोला किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बताए थे ना। तो ये देखिए आधा गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आधा गोला बन रहा है तो वही मनवा हम लोग रखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए अब देखिए क्या क्या आ रहा है, देखिए इस वाले कोण का क्या आ रहा है, ए ओ सी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, कोण, देखिए कोण क्या है, ओ नहीं, देखिए सी ओ ई आएगा, ये वाला आधा कोणवा और हाई वाला कोणवा बी ओ ई कोण, ये तीनों को क्या करें, अगर जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कोण ए ओ सी प्लस फिर कोण सी ओ ई, फिर प्लस कोण क्या, बी ओ ई, क्या कोण बी ओ ई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये कोण ए ओ सी के, कोण ए ओ सी का वैल्यू कितना आया था, 40 आया था। अब देखिए कोण ए ओ सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस कोण सी ओ ई, कहाँ पे है, कोण सी ओ ई का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो अभी से क्या करेंगे, इस कोण ए ओ सी छोड़ देंगे, सी ओ ई छोड़ देंगे, इसी तरह प्लस कोण बी ओ ई, अभी को हम लोग निकाले थे ना, कोण बी ओ ई का वैल्यू कितना आया था, 30 आया था कि नहीं आया था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, बराबर कितना, 180 के बराबर था। 4 3 कितना हो गया, 7, 70, मतलब 40 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 होगा, और 70 प्लस में तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हमारा क्या बचेगा, ये वाला कोण सी ओ ई बराबर क्या बचेगा, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 70 डिग्री को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 180 में से 70 सी ओ ई बराबर निकालेंगे, कितना निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं, 110 डिग्री आ जाएगा।
आ रहा है ना समझ में। अब देखिए 40 में 3 को जोड़ दिए, 40 में 30 को जोड़ेंगे तो 70 आ गया। आप 70 प्लस में तो 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 70। अब इन दोनों को घटाने के बाद 110 आ गया। अब कोण COE, अब देखिए कोण COE का वैल्यू कितना, 110। अब इसका पूरा मनवा 110 आया है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, देखिए अब बुक देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमें कह रहा है अभी कोण BOE का वैल्यू ज्ञात करना था, तो हमारा पता चल गया 30 डिग्री आया था। ठीक, अब क्या प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती पूछ रहा है, खाली कोण COE का वैल्यू ज्ञात करना था तो 110 आ जाता, लेकिन हमें पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण COE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि पूरा मतलब पूरे गोलवा में से, मतलब गोला, पूरा गोला मतलब 360 डिग्री में से इतने को घटा देंगे तो हम क्या आ जाएगा। अब देखिए चूंकि कोण COE का प्रतिवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती यानी कि 360 डिग्री, कितना से 360 में से हम कितना घटा देंगे, 110 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो हमें दो चीज़ ज्ञात करना था, क्या क्या, एक ज्ञात करना था, देखिए कोण BOE ज्ञात करना था तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ गया था। एक क्या ज्ञात करना था, कोण COE ज्ञात करना था तो कितना आ गया, 250 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। एकदम बढ़िया समझ में आ गया पहला प्रश्नावली, मतलब पहला प्रश्नावली का मतलब 6.1 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, बढ़िया से आ गया ना अच्छे से। अब देखिए चलिए हम लोग दूसरे पे पहले पेज को टर्न करते हैं। अब ये देखिए हमारा बुक आ गया, ठीक है, बुक। तो पहले बुक को पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं बुक से ही डायरेक्ट, ठीक है, फिर क्वेश्चन फिर बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है दूसरे का कि आकृति 6.14 देखिए। तो 6.14 आकृति हमारा है ये है, में रेखाएं x y और mn। अब देखिए x y और mn बिंदु O, देखिए बिंदु O पर प्रतिच्छेदित मतलब क्या करती है, काटती है, एक दूसरे को काट रही है, करती। यदि कोण POY, कोण POY कहाँ है भैया, POY कितना है, 90 डिग्री है, समकोण है। ये देखिए समकोण बन रहा है ना, इस तरीके से समकोण हमारा बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री है और A/B बराबर, देखिए A दिया है, अनुपात B बराबर 2:3 दे दिया है। तो C का हाई वाला वैल्यू मान ज्ञात करना है, C का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए भैया ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, चित्र को बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बुक को साइड में करते हैं, अब चित्र बना रहे हैं हम बुक में से देख कर, ठीक है। ये देखिए हमारा ये रहा आपका कॉपी, दिख रहा है ना आप अच्छे से, ये हमारा दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये पहले हमारा क्या था, x था, ये y था। अब इन दोनों को हमें क्या, बिंदु O बीच में है, बिंदु O पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। प्रतिच्छेदित कौन कर रहा है, यम कर रहा है, और क्या कर रहा है, यन कर रहा है, ठीक है, यम और यन कर रहा है। और इस पे एक क्या है, एक लंबवत है, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको क्या माने थे, P मान लिए, इसको x है, y है, ये यम है। अब हमारा क्या, ये कोण बन गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्या है हमारा A है, और ये वाला क्या है हमारा B है, और ये हमारे क्या करना है, ज्ञात करना है, ये C हमारे क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, ये था हमारा चित्र, ठीक। अब हम शुरू करेंगे क्या, आप लोगों को बताना, क्या बताना, और दिया है क्या हमारा, देखिए दे दिया है हमारा, पहले से ही दे दिया है कि A/B बराबर दे दिया है 2:C। तो अरे C नहीं, सॉरी 3, क्या 3 दे दिया है, 2:3 दे दिया है। तो C बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ये दिया था। तो हम POY, पहले कोण क्या था, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। और देखिए ये वाला लाइनिया हमारा क्या है, एक 90 डिग्री। तो हाई वाला लाइनिया सेम है कि नहीं, इस देखिए हाई वाला कोणवा और हाई वाला कोणवा बराबर है कि नहीं। तो ये 90 का है तो हाई वाला भी 90 का ही होगा ना, देखिए ये दोनों मिलाकर 90 का ही हुआ ना, 90 डिग्री। तो देखिए ये भी 90 का हो गया, ये भी 90, और 90 कितने का होता है, 180 डिग्री। मतलब A और B को जोड़ेंगे तभी ना हमारा 180 डिग्री 90 डिग्री आएगा। तो देखिए हमें लिखना क्या है, लिखना है हमें कोण POY, कहाँ हमारा P, देखिए कोण PO, ये देखिए O था, ठीक है, POY क्या प्लस इतने को हाई वाले कोणवा को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर है। देखिए
भाई देखिए आधा आधा करके पूरा आधा आधा हो जाएगा ना, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोण क्या पी ओ यक्स बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना एकदम बढ़िया से। देखिए अब देखिए ये क्या आ जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना ये 90 के बराबर होगा। अब देखिए ये क्या है, पी ओ एक्स है ना, और देखिए पी ओ एक्स, पी ओ वाई का वैल्यू कितना है, पी ओ वाई का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो पी ओ वाई की जगह पे 90 डिग्री रख दीजिए, प्लस हाई पी ओ एक्स, देखिए पी ओ यक्स का वैल्यू अभी दिया नहीं है, तो हमारे क्या आ जाएगा, ये कोण पी ओ यक्स की छोड़ दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री, तो वही हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये कोण पी ओ यक्स बराबर हो जाएगा, ये 90 प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा। और कोण पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यानी कि हाई वाला मनवा, देखिए हाई वाला कोणवा का मान निकल गया, कितना 90 डिग्री निकल गया, ठीक है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री आया किसको, ए और बी को जोड़कर ही 90 डिग्री आएगा ना। ये देखिए दो कोणों को मिलाकर ही 90 डिग्री आ रहा है। इसका ए है, ये आधा है, अब ये आधा बी है, इन दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा था कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। समझ में आ गया, एकदम बढ़िया समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। और हमें दिया क्या था, हमें दिया था क्या, ए अनुपात बी बराबर क्या, 2:3। तो ए बराबर लिख दीजिए, ए की जगह पे 2x लिख दीजिए, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3x। क्लियर हुआ। ए की जगह पे कितना 2 दिया है तो 2x मान लेंगे, अब बी की जगह पे 3 दिया है तो बी की जगह पे 3x मान लेंगे। क्लियर हुआ। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हल करने पर। अब क्या समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। देखिए a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री है ना। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x, प्लस है तो प्लस, b की जगह पे क्या रखेंगे, 3x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। और 3 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना, 90 डिग्री। और फिर x बराबर कितना हो जाएगा, अब 5 इसके गुणे में, तो ये कहाँ जाएगा, 90 के बट्टे में चला जाएगा 5। अब इसे काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आएगा कि नहीं। x की जगह पे कितना, 18 डिग्री आ जाएगा। अब a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a की जगह पे क्या है, 2x थे ना, तो x का वैल्यू अभी को निकालें कितना, 18 डिग्री। 18 डिग्री माने तो a बराबर 2 गुणे कितना लिखेंगे, 18। फिर a बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी कितना होता है, 36 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया। अब उसी तरह b का वैल्यू निकाल दीजिए। b बराबर कितना था, 3x था। अब b बराबर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अब b बराबर 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 डिग्री। क्लियर हुआ। a का वैल्यू कितना, 36, अब b का वैल्यू 54। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आया था, 36 डिग्री। अब b का वैल्यू, हाई वाला b का वैल्यू कितना आ गया था, देखिए b का वैल्यू कितना हो गया, 54 डिग्री। क्लियर हुआ। a का वैल्यू कितना, 36 डिग्री, और b का वैल्यू कितना होगा, 54 डिग्री। क्लियर हुआ। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब देखिए तीनों को मिला देंगे तो कितना, 180 डिग्री के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो b और c, अब देखिए देखिए कहाँ पे था, देखिए ये था, ये 180 डिग्री था। b और c बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, अभी इसका और इसका, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए ये आधा गुलवा हो रहा है कि नहीं, देखिए हाय, देखिए ये b था, अब b का ये आधा, इन दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा आधा गोला हो गया ना। आधा गोला किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है आधा गोला। देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या एकदम आधा गोला बना। अब यहाँ से आधा गोला में मार देंगे तो 180 360 डिग्री हो जाएगा। तो आधा गोला कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो b और c को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, b और c क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए b प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री का होगा। अब b का वैल्यू अभी को हम लोग निकाले थे कितना, 54 डिग्री। यहाँ पे 54 डिग्री लिख दीजिए, प्लस c तो हमें ज्ञात ही करना है, 180 डिग्री। अब देखिए 54 प्लस में धर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 80 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 54। और फिर 54 में डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा। नहीं, c का वैल्यू कितना, c का ही वैल्यू ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पे हमें c का मान ज्ञात करना था। c का वैल्यू कितना आ गया, 126 डिग्री। अब हाई c का वैल्यू कितना आ गया,
26 डिग्री, इसी का मान ज्ञात करना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एकदम बढ़िया समझ में आ गया, आया कि नहीं, एकदम अच्छे से आया ना, अच्छे से। अब चलिए अगला पॉइंट, अगला क्या नंबर है हमारा, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा के लिए हमें क्या लाना है, बुक लाना है। क्या लाना है, देखिए बुक। अब बुक का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बुक का तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए हाँ तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को साफ साफ। क्या कह रहा है, आकृति 6.15 में। अब 6.15 हमारा कहाँ पे, यहाँ पर है। क्या कह रहा है, यदि कोण पी क्यू आर, अब कोण पी क्यू आर है कोणवा पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के, कोण पी क्यू आर के। अब देखिए हाई कोण, हाई जो कोणवा है हाई कोण और हाई कोण के एक दूसरे के क्या बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस, अब देखिए पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के, कोण पी आर टी के। मतलब हाई दोनों अंदरमा वाले एक दूसरे के बराबर है, तो बाहर वाले कोण एक दूसरे के क्या बराबर होंगे, बराबर हैं, यही सिद्ध करना है। कैसे भी सिद्ध है, मतलब बराबर है, वही हमें बताना है। ठीक है, अब बुक को तो हम बगल में रख दे रहे हैं। अब चलिए चित्र बनाना शुरू करते हैं। तो कॉपी आप लोगों को साफ साफ यहाँ से शुरू हो रही कॉपी हमारी। तो चलिए ये हमारा क्या था, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो आपको पता ही है, इतनी बार से तो बना ही रहे हैं देर से। ठीक है, तो ये हमारा यस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, बुक लेकर ही बैठिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा ये बात को। ये हो गया हमारा चित्र बन रहा है। अरे चलिए इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी को बैठा देते हैं, इसको काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये जगह ये बराबर होनी चाहिए ना। अब देखिए ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब इसका वैल्यू क्या, पी क्यू है, पी क्यू, और क्या ये आर है हमारा, क्या है, आर है। इतना समझ में आ गया, चित्र बन गया। अब चित्र बनने के बाद अब बताइए, ये देखिए आधा का ये आधा है, अब ये आधा हो जाएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हो जाए ना। अब इसका आधा, इस वाले का आधा का 180 डिग्री, आधा आधा है। देखिए ये आधा था तो क्या था हमारा, ये आधा था, ये कोण एक दो कोण के बराबर है। हाई पूरा कोणवा कितने के बराबर, देखिए आधा गोला बन गया ना, आधा गोला किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बोला। तो दिया क्या था पहले, हमें बुक में दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखिए बुक में क्या दिया है, देखिए बुक में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो दिया है क्या, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, वही हम लिख रहे हैं। क्या दिया है, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर क्या है, बराबर है किसके, कोण पी और आर, और क्या पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ये इसको समीकरण मान लीजिए एक, मान लीजिए। ठीक है, समीकरण एक मान लिए, चलिए ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या दिया है सिद्ध करना, कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, यही सिद्ध करना है। यानी कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर है किसके, पी आर टी के, कोण पी आर है टी के, कोण पी आर टी के क्या बराबर है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम इस बुक को क्या करना है, हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्या आगे करना है। ये देखिए इतना तो समझ में आया, ये सब ये दोनों लाइन हमें क्या पहले से बुक में दिया था, क्या दिया था, इतना इसके बराबर है तो सिद्ध कीजिए ये वाला कोणवा ये वाले कोण के बराबर है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, अब बताइए, अब देखिए हाई कोण इतना का पूरा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। तो हाई कोण और हाई कोण मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। यानी कि हम लिखेंगे, चूँकि हम क्या लिखेंगे, चूँकि में कोण पी क्यू आर, क्या कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्या पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस किसके बराबर है भैया, 180 डिग्री की। समझ में आ गया। देखिए ये वाला कोण और ये वाला, ये आधा था ये आधा था, दोनों को मिला दिए तो कितने के बराबर हो गया, 180 की डिग्री के कोण के बराबर हो गया। क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आया ना बढ़िया से। देखिए पी क्यू आर यस था ना, पी क्यू यस, पी क्यू आर बराबर प्लस में जोड़ देंगे किसको, पी क्यू यस को, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए उसी तरह इस वाली लाइन को, अब देखिए ये बराबर है तो ये भी तो बराबर है, तो अब ये वाला देखिए पी आर क्यू बराबर प्लस कर देंगे पी आर टी के, तो कितने के बराबर हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, ये दोनों कोणवा को मिला देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं, ये भी 180 डिग्री के बराबर था, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो वही लिखना है हमें। क्या लिखना है, कोण क्या लिखना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर किसके बराबर है, नहीं बराबर नहीं, प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, पी आर टी को, पी आर टी को, पी कोण पी आर टी को बराबर करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण 180 के। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 की क्या करनी है, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देंगे। तो कैसे तुलना करेंगे भैया, हाई 180 के बराबर दोनों बराबर है, तो हाई वाला मनवा के एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बढ़िया होगा ना, बढ़िया से। तो चलिए वही बराबर करते हैं। तो चलिए हाई वाला इसके बराबर कर देते, तो कोण पी क्यू आर, पहले ऊपर वाला देखिए लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है किसके, हाई वाले कोणवा के, हाई पूरे कोणवा के, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी के, ठीक है, इतना लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही समीकरण 1 को माना था, क्या माना था, पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिख सकते हैं, नहीं, पी क्यू आर की जगह पे बराबर है, दोनों एक दूसरे क्या बराबर है, तो क्या इतने की जगह पे इतना रख सकते हैं कि नहीं, अब पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना। तो चलिए रखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ऐसे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या मतलब, समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान कैसे रखेंगे, तो समीकरण 1 का मान रखेंगे, देखिए इतने में, इतने की जगह पे क्या रखेंगे, पी आर क्यू रखेंगे, कोण पी आर क्यू रखेंगे, क्या, कोण पी क्यू आर रखेंगे, प्लस अब ये तो उतार देंगे, कोण पी क्यू एस बराबर ये कोण पी क्यू आर हो जाएगा, प्लस कोण पी आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए प्लस में, तो पक्षांतर कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर देखिए, ये वाला इधर है, सेम है, ये भी सेम है, पी आर क्यू, अब पी क्यू आर सेम ही है ना, पी क्यू आर बोलिए या फिर पी आर क्यू बोलिए, दोनों सेम ही है ना, तो दोनों सेम सेम रहता है, तो सेम सेम को क्या करते हैं, काट देते हैं, काट देंगे, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, अब माइनस होगा प्लस में, माइनस में घटा देंगे तो दोनों कट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा, बचेगा क्या, इतना बराबर इतना, अब इतना बराबर इतना लिख दीजिए, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। यही तो हमें ज्ञात करना था, दोनों को प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर हैं, कैसे बराबर हैं, पी क्यू एस बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं किसके, पी आर टी के, इसके, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये देखिए पी कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहले बुक को भी आप लोगों को दिखाना होगा, तो बुक का तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए पहले पन्ना पलट रहे हैं हम, पन्ना को पलट दिए, तो अब ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। क्लियर, एकदम दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना अच्छे से। देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.16 कहाँ पे है, 6.16, देखिए यहाँ पे ये वाली आकृति की बात में कर रहा है, ठीक है। यदि यक्स प्लस वाई, अब देखिए कहाँ पर यक्स है प्लस वाई, अब यक्स यहाँ पर है प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू जेड के, ये दोनों बराबर है इसके, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी। अब क्या, ए ओ बी, ये लाइनियाँ क्या एक रेखा है, ये तो हमें पता ही है एक रेखा है, लेकिन वही सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध, मतलब कैसे ये क्या है, समान है, मतलब सिद्ध करना है, ये तो ये हमें पता है कि ये होता ही है, तो कैसे होता है वही हमें बताना है, ठीक है। ए ओ बी एक रेखा है, वही हमें बताना है कैसे। तो चलिए, तो बुक तो दिखा दिए चौथा क्वेश्चन, अब बुक को हटाते हैं हम। अब क्या करना है, सबसे पहले हम कॉपी यहाँ पे रख कर आप लोग क्वेश्चन पहले चित्र बना लेते हैं, ठीक है। चौथे का देखिए हमारा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए एकदम लाइन टू लाइन इस तरीके से रेखा खींच दिया है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से
इस वाले बिंदु को क्या मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है, ओ मान लीजिए। अब इस यहाँ से इस वाले ओ से मिला दिया है, ठीक है, और इसको मान लिया सी मान ले लिया है, इसको ए मान लिया है, और इसको क्या मान लिया है, बी मान लिया है इस रेखा को। यहाँ से इस वाले बिंदु से ए ऐसे रेखा खींच दिया, और इसको क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है, डी मान लिया। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे जो अंदर दिया है, क्या दिया है, देखिए इसको यक्स है, ये यक्स है, ये वाई है, ठीक, और ये वाला जेड पोर्शन है, और ये क्या है, ये पूरा ये डब्ल्यू पोर्शन है, डब्ल्यू दिया है। तो हमें क्या कह रहा है, दे दिया है यक्स और प्लस वाई बराबर है किसके, इसके, मतलब हाई वाला इसके बराबर। हम बताए थे ना किस में बताया, समकोण में बताए थे ना, ये इसके बराबर है, समरेखा मतलब समांतर रेखा जो होती है, ये इसके ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, एक दूसरे के क्या पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये तो पूरा हमने क्या चित्र बना लिया, आकृति बना ली है। अब हम शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, सॉरी चित्र दिख ही नहीं रहा है आपको, चलिए देखा बताना शुरू करते हैं। तो दिया है पहले से हमें क्या दिया है, तो दिया है हमारा, हम पहले ये बुक वाले जो दिया है वही लिख रहे हैं, ठीक है। दिया क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर है किसके, डब्ल्यू प्लस जेड के, ठीक है। डब्ल्यू पर जो दिया है इसी को मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, इसी को मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी क्या एक रेखा है, एक रेखा है, यही ना हमें सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है, बताइए यही सिद्ध करना है कि नहीं सिद्ध करना है। अब बताइए यक्स और वाई, अब चलिए यक्स वाई कहाँ पर है हमारा, देखिए यहाँ पे यक्स प्लस वाई दिया ना, तो देखिए ये यक्स है, ये प्लस वाई, अब इन दोनों को देखिए मिला दीजिए, तो आधा गोला बन गया, कितने आधा सर्कल बना ना, तो आधा सर्कल हमारा किसके बराबर होता है, हम बताए थे 180 डिग्री के बराबर होता है, बताए थे ना। तो क्या यक्स में प्लस वाई, अब देखिए हाई इसका आधा यक्स है और इसका आधा वाई है, तो इन दोनों को मिलाने पर कितना आ गया हमारा 180 डिग्री के बराबर आया था कि नहीं, 180 डिग्री हुआ था ना 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए ये यक्स प्लस वाई हो गया, अब क्या यक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के, कितने के, डब्ल्यू प्लस जेड के हुआ था ना। तो क्या देखिए यहाँ पे यक्स प्लस वाई कितना, यक्स प्लस वाई कितने के बराबर 180, देखिए ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का इतना पोर्शन, हाई देखिए जेड का है इतना, तो ये भी तो आधा आधा मिलाकर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ऊपर का आधा आधा मिलाकर 180 डिग्री हुआ था, तो नीचे का आधा सर्कल मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, मतलब जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब या फिर डब्ल्यू प्लस जेड हमारा कितने के बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। अब इसका आधा और इसका आधा, इन दोनों का आधा आधा मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा 360, मतलब ये आधा ये आधा, अभी तो ये आधा निकाले तो 180 डिग्री के बराबर था, इसका आधा 180, अब इन दोनों को मिला देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड प्लस डब्ल्यू बराबर किसके है 360 डिग्री के बराबर है, मतलब यक्स प्लस वाई का 180 डिग्री और जेड प्लस डब्ल्यू का 180 डिग्री, इन दोनों को मिलाकर कितने के बराबर 360 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं 360 डिग्री के बराबर। अब समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए ये अब देखिए डब्ल्यू प्लस यक्स की डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे यक्स प्लस वाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हल करने पर। अब क्या हल करेंगे समीकरण 1 से, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या है यक्स प्लस वाई तो पहले से ही दिया, तो ये लिख दीजिए, और जेड प्लस डब्ल्यू, अब देखिए डब्ल्यू प्लस जेड लिखिए या फिर जेड प्लस डब्ल्यू, बात एक ही है, इसका मान कितना है यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, यक्स प्लस वाई दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे इतना रख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे इतना रखिए, सेम वही काम है, तो बराबर कितना हो जाएगा, कितने के बराबर 360 डिग्री के बराबर है। और यक्स देखिए दो यक्स है 2x प्लस यक्स वाई कितना है 2y है, बराबर कितना 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में सेम है तो दो कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब ये दो कहाँ जाएगा हमारा, इसके नीचे जाएगा, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए ये 180 डिग्री कैसे आएगा, ये दो बटे में जाएगा इसके, और 360 को 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हमें क्या याद करना था, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखिए ए और बी हमारे कितना होना चाहिए था, ए बी एक सरल रेखा ए और बी, ये देखिए 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं, देखिए ए
प्लस बी, ए यक्स प्लस वाई। देखिए इन दोनों को जोड़ दिए, यक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दोनों को जोड़ दिए तो भाई पूरा रेखा कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताइए, एक सरल रेखा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही तो हमें सिद्ध करना था सरल रेखा में। तब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए ए ओ बी एक क्या है, ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। यही तो हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रूव्ड करना था, हमने प्रूव्ड कर दिया। एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हमें पता था, लेकिन कैसे पता था वही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बढ़िया समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब अगले टॉपिक मतलब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कॉपी चाहिए होगा, तो चलिए कॉपी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी नहीं सॉरी बुक है। चौथा हो गया। पाँचवा क्या कह रहा है, देखिए पाँचवा हमारा कह रहा है आकृति 6.17 में। अब 6.17 देखिए यहाँ पर दिया है पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू एक रेखा है, ये तो हमें पता है पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा, अब किरण ओ आर रेखा पी क्यू। अब पी और क्यू पे क्या है, एक लंबवत है। पी क्यू पे आर ओ एक क्या है, एक लंबवत है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। किरणों ओ पी, अब ओ और पी और ओ आर ये ओ पी और ओ आर के बीच में क्या है, ओ यस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कोण आर ओ यस बराबर है किसके, हाफ कोण के कोण क्यू ओ यस। अब देखिए कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस की, मतलब ये एक दूसरे को घटाने पर इतने के बराबर है, मतलब यही सिद्ध करना है हमें, वही दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से समझाएंगे तो आज समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आकृति को उतार लेते हैं कॉपी पे, ठीक है। तो बुक को साइड में करते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे कंप्लीट प्रश्नावली हो जाएगी। तो ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को साफ साफ। तो ये 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरेख बना लेंगे। ये देखिए हमारा पी और क्यू था, ठीक है। पी क्यू पे एक लंब खींच दिया गया है, कितने का, आर, यहाँ बिंदु ओ पर ओ आर एक लंब खींच दिया गया, ठीक है। अब ओ आर मतलब पी ओ आर के बीच में एक क्या आ जाएगा, एक ओ और एस का एक क्या रेखा खींच दिया गया, इसको कोण बना दिया जाएगा, ठीक है। कोण बना दिया गया, एक किरण खींच दिया गया। अब ये देखिए ये कितने के 90 डिग्री का, ये तो हम लोग को पता ही है 90 डिग्री के बराबर होता है। अब ये था क्या हमारा, ये क्या था हमारा, यही हमारा चित्र था, यही आकृति थी। और सिद्ध क्या करना है वही हम लिखते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है क्या है, देखिए भैया सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वही हम लिखते हैं। क्या लिखना है, कोण क्या दिया है, कोण आर ओ यस बराबर है हाफ। इसीलिए कह रहे हैं ना कि क्या, कि आप लोग बुक लेकर अपने साथ बैठिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग हम लिख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आए कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। हमें बुक में पहले से ही दे दिया है कि सिद्ध कीजिए इतना सिद्ध करना है। तो हम पहले सबसे पहला काम करते हैं कि कोण आर ओ यस को और कोण क्यू ओ यस इन सबको कुछ मान लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, कोण आर ओ यस। कोण आर ओ यस हमारा चित्र में कहाँ, देखिए कोण आर ओ और क्या है यस का, कोण आर ओ यस। अब कोण आर ओ यस को मान लेंगे, ये देखिए कोण आर ओ यस को मान लीजिए यक्स, क्या मान लेंगे, अब इतने की जगह पे क्या रखेंगे, यक्स लिख देंगे, ठीक है। बराबर है तो बराबर 1/2 है तो 2। कोष्ठ में कोण क्यू ओ यस, क्यू ओ यस कहाँ है, क्यू ओ यस। अब देखिए दे रहा है ना, देखिए क्यू ओ यस मतलब यहाँ से देखिए ये वाली पूरी दूरिया यहाँ तक क्यू ओ यस, यही है ना, सही तो दे रहा है ना, क्यू ओ यस, हाँ क्यू ओ यस सही दिया, क्यू ओ यस मतलब ये पूरा कोण कितना मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, मतलब इसको वाई मान लीजिए। अब माइनस कोण पी ओ यस, अब पी ओ यस ये देखिए पी ओ यस, इसको मान लीजिए क्या मान लेंगे, जेड मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए जेड। अब हमें देखिए यही वाली लाइनियाँ क्या करना है, सिद्ध करना है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। याद रखिएगा यही लाइन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि ये देखिए हमारा क्या था,
यक्स और जेड, देखिए ये देखिए 90 डिग्री का ना ये वाला लंबवत कोण, देखिए ये पैरेलल लाइन है। अब इस पर क्या एक लंब खींच दिया। अब लंब खींचे तो इस साइड 90 डिग्री का होगा, तो हाइयो लाइनिया 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। देखिए हाई लाइनिया, हाई वाली कोड़वा हाई कोण, दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब हाई यक्स इस कोण का क्या है, ये कोण देखिए हमारा यक्स है, हाई वाला कोण क्या है जेड, तो यक्स प्लस जेड को बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यक्स प्लस जेड बराबर किसके बराबर हो रहा है हमारा 90 डिग्री के बराबर। हाई देखिए आधा कोण हमारा 90, तो हाइयो तो आधा है, तो आधा में हमें पार्ट में बांट दिया गया, इसको यक्स मान लिया, इसको जेड मान लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा ना, होगा ना। अब इसमें से क्या हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, यक्स ये जेड प्लस में तो धर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 90 डिग्री माइनस क्या होता है जेड, ये समीकरण इसको मान लीजिए ए। यक्स की जगह पता चल गया। अब वाई का नंबर, अब वाई में देखिए क्या है, ये है वाई ना हमारा, वाई देखिए यही हमारा चित्र में दिया है, वाई माने है। अब देखिए वाई कहाँ से कहाँ तक है, अब देखिए हाई वाली लाइनियाँ देखिए अब उसी पे चढ़ा दें। ये देखिए हमारा कितना कोण था, ये देखिए हमारा 90 डिग्री दिया है, ये वाला लाइनियाँ यहाँ से यहाँ तक का आर तक का 90, और हाई आधा क्या आ जाए यक्स, यक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर हो जाएगा बताइए। अब देखिए ये 90 हो गया और ये प्लस यक्स किसके बराबर हो गया, ये वाई पूरा उपमान है ना। देखिए ये पूरा क्या है हमारा वाई है, ये पूरा देखिए पूरा कोड़वा क्या है वाई था, और वाई में क्या है यक्स, आधा यक्स है आधा क्या है 90, तो आधा यक्स प्लस 90 बराबर है ना वाई हमारा, मतलब आधा इसका पलटवा आधा इसका पलटवा, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना ये वाई के बराबर होगा। तो वही हमें लिखना है कि वाई के बराबर क्या आएगा, देखिए क्या हमें यक्स और प्लस 90, यक्स प्लस 90 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, वाई के बराबर होगा ना। तो वाई के बराबर हो गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का वैल्यू निकालना है, तो यक्स बराबर अभी 90 प्लस में तो धर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो ये वाई हो गया। अब माइनस कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, वाई माइनस कितना हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब इसको मान लीजिए क्या समीकरण नंबर 2, क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे कंबाइंड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। चलिए भैया जोड़ते हैं। तो पहले देखिए इसको और इसको, समीकरण नंबर ये है ना 1 और ये समीकरण नंबर 2 है, तो यक्स को पहले जोड़ दीजिए, यक्स प्लस यक्स बराबर इतने को इतने के बराबर जोड़ दीजिए, तो 90 डिग्री माइनस जेड प्लस क्या जोड़ना है वाई माइनस 90 डिग्री। क्लियर, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए यक्स को यक्स के साथ जोड़ दिए, फिर बराबर है तो बराबर है बराबर लगा दिए, अब इतना अंकवा को लिख दिए, फिर क्या करना है जोड़ना है, तो दूसरे वाले अंकवा को 2 जोड़ दिए, तो जोड़ दिए। अब देखिए जोड़ने के बाद यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x होगा। क्लियर, बढ़िया बराबर। अब ये देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में, तो क्या करेंगे घटा देंगे। अब बचा कितना हमारा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे पहले y लिख दीजिए, y लिख दीजिए माइनस जेड लिख दीजिए, y माइनस जेड लिख दीजिए। देखिए y प्लस में तो प्लस कर दीजिए, माइनस जेड आगे पीछे करें तो इसलिए सही से लिख दे, y के बाद जेड आता है तो y माइनस जेड लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखिए, अब देखिए हमारा क्या था, ये यक्स के गुणे में कौन 2 बैठा है ना, 2 कहाँ भेज देंगे इसके नीचे भेज देंगे, तो यक्स बराबर y माइनस जेड बट्टे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। या फिर इसे एक तरीके से और लिख सकते, इस 1/2 को अलग कर दीजिए, 1/2 को अलग कर दीजिए, इसको कोष्ट में y माइनस जेड। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, अब देखिए यही हमें प्रूफ करना, यक्स बराबर 1/2 कोष्ट में y माइनस जेड। अब देखिए यक्स बराबर 1/2 y माइनस क्या है जेड, यही ना हमें प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया, यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया बढ़िया से, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए ठीक है, अब इतना प्रूफ करना था। अब इतने की जगह पे आप हाई वाले लाइनियाँ लिख सकते हैं, जो कोड ROS बराबर हाफ कोष्ट में इतना। अब देखिए यक्स की जगह पे इतना रख दीजिए, 1/2 पहले से ही दिया, y की जगह पे इतना रख दीजिए, और z की जगह पे कोड POS रख दीजिए। क्लियर, वही सिद्ध करना था सेम इसीलिए इस मान को रखवाए हैं कि जिससे कि आप लोगों को प्रूफ हो सके, समझ में आ सके। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। तो 5 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सी मेहनत करके सीख लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 1 मिनट पढ़ना है, पढ़ने से पहले बुक तो देख लीजिए।
तो बुक में देखिए आकृति दिया नहीं है छठवें का। छठवें में आकृति आप लोगों को स्वयं बनाना पड़ेगा, मतलब खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं लाइन टू लाइन। क्या कर रहा है, यह दिया है, क्या दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है, ठीक है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो सबसे पहले ये वाली लाइनें जो हम लोग पढ़े हैं वही आकृति पहले हम खींचते हैं। तो चलिए खींचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बार बुक भी दिखना चाहिए और कॉपी भी दिखनी चाहिए। देखिए बुक भी दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, और कॉपी भी दिख रही है सेम टू सेम, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा कहता है छठवां क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। अब दिया है कि यदि यह दिया है कि कोण XYZ। अब देखिए कोण XYZ, तो कोण हमारा ऐसे ही ना बनता है, ये हो गया आपका, ये मान लीजिए इस तरीके से कोण बन गया। कोण मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये कोण हो गया। हमें x मान लीजिए इस कोण को, इसको y मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, z मान लीजिए। क्लियर हुआ। x y क्या है, z, XYZ मान लिए। अब XYZ मानने के बाद कितना है हमारा, 64 डिग्री है, 64 डिग्री है ना हमारा, 64 डिग्री है। चलिए ठीक है। XY, अब XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाए। अब XY का जो यहाँ तक खत्म हो गया था, इसको P तक बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा P बिंदु तक बढ़ाया जाए, P बिंदु तक बढ़ गया। दी गई सूचना से एक आकृति, चलिए भैया आकृति तो हम लोग खींच ले। अब क्या कर आगे, यदि किरण y, अब Q तो दिया नहीं है तो छोड़िए। तो कोण, क्या कोण दे रहा है, देखिए Z दिया है, Y दिया है और P दिया है, मतलब ZYP को समद्विभाजित करती है कौन, Y और Q, मतलब ZYQ है वाला कोणवा को समद्विभाजित करती है कौन, Y और Q। अब यहाँ पे Q बैठा है, देखिए Y और Q क्या करती है, ZYP को समद्विभाजित, मतलब दोनों को बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। बांट दिया कि नहीं दिया, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हाई मनवा मान लीजिए अगर हम यक्स मान रहे हैं तो इसका भी मनवा यक्स ही होगा, समझ में आया। जितना ये होगा उतना ये ही होगा। अगर इसका मान 20 डिग्री आएगा तो इसका भी मान क्या आएगा, 20 ही डिग्री होगा, ठीक है। ये नहीं कि इसका 10 है तो इसका 5 मान ले, नहीं, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, इतना समझ में आया। समद्विभाजित दोनों को समान भागों में बांट देना। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। चलिए दोनों तो बट गया। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे क्या, सवाल। अब क्या करेंगे हम, क्या कह रहा है, तो कोण XYQ। अब कोण देखिए XY और Q कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया, देखिए कोण XY और Q, और प्रतिवर्ती, क्या प्रतिवर्ती, कोण QY और क्या दिया P, मतलब ये दो चीज़ें हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है दो चीज़ों का। एक किसका हम ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है देखिए इस X Y और Q का, एक इसका वैल्यू ज्ञात करना है, और एक प्रतिवर्ती मतलब 360 डिग्री में से घटाना, तभी होगा वो प्रतिवर्ती। तो मतलब कोण QYP का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद प्रतिवर्ती ज्ञात करेंगे। तो प्रतिवर्ती मतलब जो मान इसका आएगा उसमें से 360 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वो हमारा प्रतिवर्ती आ जाएगा। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे और क्या कर रहा है कि कोण QYP। अब QYP कहाँ है, QYP ये वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में तो आ गया, मतलब इसका एक है पूरे का मनवा ज्ञात करना है, इसका आधे का मनवा ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये देखिए ये वाले कलर्स चेंज करते, ठीक है। ये देखिए आधा ये है, ये भी आधा है, आधा आधा ये हो गया। अब भाई पूरा इन तीनों कोणवा को मिला देंगे, इसका पलटवा, इसका पलटवा, इसका, इन तीनों को मिला देंगे। आधा गोला, आधा सर्कल बन रहा है कि नहीं, आधा सर्कल बन गया। तो आधा सर्कल हमने बताया था, आधा जब गोला बन जाता है तो वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर इतना 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 तीनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो वही लिखना है, क्या लिखना है हमें, यक्स, देखिए यक्स में यक्स जोड़ दीजिए, प्लस
अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हाई 64 जोड़ दीजिए 64 डिग्री। तीनों को जोड़ने के बाद हमारा एक आधा सर्कल बन गया। आधा सर्कल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब क्या करना है? अब क्या करें? यक्स यक्स क्या होता है? 2x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया? प्लस 64 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। अब ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 64 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब 116 हो जाएगा। 16 हो जाएगा ना? घटा दीजिए, देखिए 0 में से 4 जाएगा नहीं, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 तो बचा ही रहेगा। अब 2 ये वाला कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में चला जाएगा। तो यक्स बराबर 116 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। अब इसको काट दीजिए। यक्स बराबर देखिए 2 पचे 10, हाथ से लगा 1 का, 2 अट्ठे 16, तो 58 58 डिग्री आ गया। 58 डिग्री आ गया। अब ये क्या आ गया? यक्स का वैल्यू, यानी कि हाई वाले यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 58 डिग्री आ गया। अब ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? ये 58 है तो ये भी 58 होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना था? देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती, क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती। किसका प्रतिवर्ती? कोण क्यू वाई और पी के, कोण क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कोण क्यू वाई और पी का प्रतिवर्ती क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए प्रतिवर्ती कैसे ज्ञात करना है, मतलब कि अब देखिए कोण क्यू वाई कहाँ पे है? कोण क्यू वाई और पी कहाँ पे? हमारा यहाँ पर। अब इसका वैल्यू कितना था? 58। अब बताए थे प्रतिवर्ती में क्या होता है? 360 डिग्री में से 58 डिग्री क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा कोण वाई पी कितना आ जाएगा? 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे बचे 3, 360 डिग्री। मतलब हाई कोणवा का मान कितना आ गया? कोण पी कहाँ पे है? क्यू वाई और पी, इसका वैल्यू कितना आ गया? हाई वाले कोण का मान कितना आ गया? 302 डिग्री आ गया। अब इसका तो वैल्यू निकल गया हमें। अब हमें देखिए अगला क्या कह रहा है? कोण प्रतिवर्ती कोण यक्स वाई और क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। कोण यक्स वाई और पी का वैल्यू ज्ञात करना है। कहाँ पे? कोण यक्स वाई क्यू कहाँ पे? ये कोण यक्स है और कहाँ पे? वाई है और क्यू है। ये देखिए ये वाला लाइन ज्ञात करना है ना हमें, ये वाला कोण हमें पूरा इसका मान ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 64। अब देखिए ये कितना है? 64, इसका मान निकल चुका है। अब 64 में से कितना आ जाएगा? 64 डिग्री में कितना? 58 डिग्री क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब हाई मनवा 64 और हाई जो 58 दिखा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना इसका मनवा पूरा आएगा। तो पूरा मनवा जोड़ दीजिए। 8 4 कितना हो जाएगा? 12, 6 4 10, 11 1 12, 122 डिग्री कितना आ जाएगा? 122 डिग्री आंसर। क्लियर हुआ? अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।